नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर और ई प्रैक्टिकल में हम एक सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो कि चेक करेगा कि आपका एंटर किया हुआ कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ए कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और नॉट। ये जो हमारा सी प्रोग्राम है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हम बेसिक थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग, ए कैरेक्टर वेरिएबल होल्ड्स an ASCII value. ASCII value means American Standard Code for Information Interchange. An integer number between 0 to 127. जो हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैरेक्टर जो हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैरेक्टर होल्ड करते हैं वो ASCII वैल्यूज़ होल्ड करते हैं। और ये जो ASCII वैल्यूज़ है वो 0 to 127 तक जाती है। अब इसमें क्या होते हैं, इस ASCII वैल्यू के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ अदर सिंबल्स होते हैं। हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो हमने एंटर किया है वो एक अल्फ़ाबेट है या नहीं है। ठीक है, जो हमने कैरेक्टर जो हम एंटर कर रहे हैं वो एक अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अब आप ये देखिए, इस ASCII वैल्यू के अंदर अपर केस अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो किस किस ASCII वैल्यू से होते हैं। अपर केस, ध्यान दीजिए, अपर केस होते हैं 65, यानी A। 65 ASCII वैल्यू किसकी होती है, कैपिटल A की। ऐसे B की 66 अप टू 90 तक, यानी कैपिटल Z की जो ASCII वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो लोअर केस है उनकी ASCII वैल्यू कितनी होती है, 97 से स्टार्ट होती है। यानी स्मॉल a की 97, स्मॉल b की 98 अप टू कैपिटल स्मॉल z की 122। इस तरीके से आप अपने जो सी प्रोग्राम्स के अंदर ASCII वैल्यूज़ को समझ सकते हैं। ये उनकी प्री डिफाइंड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम हमें क्या कहता है, हमें ये देखना है कि हम जो कैरेक्टर इनपुट करते हैं वो एक अल्फ़ाबेट है या नहीं है, ये चेक करने का हमें प्रोग्राम बनाना है। अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, प्रोग्राम टू चेक अल्फ़ाबेट। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, इस प्रोग्राम के लॉजिक में हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स काम में लिखे हैं। कौन से, लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर हमने हमारे प्रोग्राम में काम में लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले शुरुआत में आपको हेडर फाइल को इंपोर्ट करना होता है। तो हमने कौन सी हेडर फाइल इंपोर्ट की, stdio.h हैश इंक्लूड stdio.h। तो हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। रीज़न उसके पीछे ये है ताकि आपके इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर जितनी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में हम इंपोर्ट करके यूज़ में ले सकें, डायरेक्टली यूज़ ले सकें हमारे प्रोग्राम के अंदर। उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को, उनकी डेफिनेशंस को दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं हो। इससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा और हमारे कोड भी रिड्यूस होगा। ठीक है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंपोर्ट किया प्रोग्राम में। इसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन, अब जितना काम हमें, जितना जो लॉजिकल काम होगा, जो हमारा पर्पज़ है हमारी प्रोग्रामिंग को करने का, वो सारा काम हम किस में, वो सारा कोड हम किस में लिखते हैं, मेन फंक्शन में।
ठीक है, तो हमने मेन फंक्शन करली ब्रेसेस से चालू किया। सी प्रोग्राम्स को लिखते समय आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जितने करली ब्रेसेस ओपन हुए हैं उतने ही बंद होंगे, अदरवाइज तो आपके क्या होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने जैसे मेन फंक्शन का करली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ से मेन फंक्शन चालू हो गया। इसके बाद हमने वो कैरेक्टर लिया जिस कैरेक्टर को हमें, जिसके अंदर हमें वैल्यू कैरेक्टर एंटर कराना है, ताकि हम ये चेक कर सके हमारे प्रोग्राम के लॉजिक के थ्रू कि वो जो हमने कैरेक्टर एंटर कराया है वो कैरेक्टर एक अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, कैपिटल ए से लेके जेड तक की, जेड तक, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, ये सारे अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने वो कैरेक्टर इनिशलाइज किया, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप और सी नाम का वो कैरेक्टर, सी नाम का वो वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन रन कराया। प्रिंट एफ फंक्शन में क्या किया हमने, एंटर ए कैरेक्टर, हमने कैरेक्टर एंटर किया। ठीक है, एंटर करना ये हमने डिस्प्ले कराया हमारे कंसोल पे कि एंटर ए कैरेक्टर। ठीक है, हमने स्कैनएफ किया, स्कैनएफ फंक्शन काम में लिया। स्कैनएफ फंक्शन क्या काम करेगा, जो आप अब रन टाइम पर वेरिएबल जो आप एंटर करेंगे उस वेरिएबल को रीड करके वैल्यू स्टोर कराने का काम करेगा स्कैनएफ। तो आप देखिए यहाँ पे हमने मॉड्यूलस सी काम में लिया डबल कोट्स के अंदर, मतलब आप कैरेक्टर टाइप वेरिएबल आप इनपुट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू ये कहाँ स्टोर हो रहा है, आप देखिए एड्रेसिंग ऑपरेटर सी टाइप का जो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है उसके अंदर जो आपका जो अभी आपने कैरेक्टर इनपुट कराया है ये सी में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब देखिए मेन प्रोग्राम का लॉजिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने एक इफ़ काम में लिया, कंडीशन दी उसके अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस इफ़ की कंडीशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में लॉजिकल एंड काम में आ रहा है, सेकंड पार्ट में भी लॉजिकल एंड काम में आ रहा है, और इन दोनों का लॉजिकल एंड का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो लॉजिकल और से गुजरते हुए रिजल्टेंट निकलेगा और इफ़ कंडीशन ट्रू या फॉल्स सामने आएगी। देखिए लॉजिकल एंड तो कैसे काम में आता है, लॉजिकल एंड के दो पार्ट हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे, सी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, स्मॉल ए सिंगल कोट्स में है, सिंगल कोट्स में होते हैं अल्फ़ाबेट्स हमेशा, सिंगल कोट्स में स्मॉल ए, लॉजिकल एंड सी लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट्स में जेड। अब ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जैसे ही आपका आस्की वैल्यू है स्मॉल ए का आस्की वैल्यू और आपके कैरेक्टर जो आपने कैरेक्टर इसमें लिया था सी टाइप के वेरिएबल में, कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल सी लिया था जिसमें आपने जो भी कैरेक्टर रीड कराया है उसकी आस्की वैल्यू ज़्यादा या बराबर है क्या स्मॉल ए की आस्की वैल्यू से, या सी की जो आस्की वैल्यू है छोटी है या बराबर है क्या स्मॉल जेड की आस्की वैल्यू के। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोअर केस अल्फ़ाबेट्स कहाँ से शुरू होते हैं, 97 से 122 तक। तो यहाँ ये चेक करना चाह रहा है यहाँ पर कि जो आपका सी टाइप का वेरिएबल है वो 97 से शुरू होके 122 आस्की वैल्यूज़ में से कोई है क्या, फिर उसके बाद लॉजिकल और आ रहा है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है, फिर वापस से एक कंडीशन चेक हो रही है ब्रैकेट्स के अंदर, सी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू कैपिटल ए लॉजिकल एंड सी लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेक हो रही है, अपर केस अल्फ़ाबेट्स की जो आस्की वैल्यू कितनी होती है 65 से 90 तक। तो यहाँ चेक करना चाह रहा है कि जो आपका जो कैरेक्टर वेरिएबल है जो आपने सी में इंस्टॉल कराया है उसकी आस्की वैल्यू 65 से 90 तक के बीच में
है क्या? अगर होता है तो इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी वो कैरेक्टर या तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड में से कोई एक होगा, और अगर इसकी इफ कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, या तो वो कैरेक्टर वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में से कोई एक अल्फ़ाबेट होगा। और उन दोनों के बीच में हमने क्या लगा रखा है? लॉजिकल और ऑपरेटर। तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्टेंट ट्रू होता है। हमारे को यही चेक करना था कि जो हमने कैरेक्टर सी के अंदर स्कैन कराया है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है, वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में से या कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में से कोई वैल्यू है क्या। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ कंडीशन वाली, तो इट मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एक अल्फ़ाबेट है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मॉड्यूलस सी इज एन अल्फ़ाबेट। और अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो इट मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा आज की वैल्यूज़ की हेल्प से कि वो सी टाइप का कैरेक्टर जो है वो 65 से 90 आज की वैल्यूज़ में से भी नहीं है और 97 से 122 आज की वैल्यूज़ में से भी नहीं है। इट मीन्स वो एक अल्फ़ाबेट है ही नहीं, वो कोई सिंबल है। तो इसका एल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा। एल्स पार्ट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर प्रिंट होगा इज नॉट एन अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने रिटर्न 0 कर दिया और प्रोग्राम को मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम हमारा एंटर कराया हुआ कैरेक्टर चेक कर सकते हैं कि वो एक अल्फ़ाबेट है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक आउटपुट को देखा। एक एग्जाम्पल हमने एंटर कराया, एंटर ए कैरेक्टर। हमने एस्ट्रिक साइन यानी स्टार साइन को हमने एंटर किया। अब स्टार साइन जो है वो न तो अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है, इसकी आज की वैल्यूज़ 65 टू 90 और 97 टू 122 यानी कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में नहीं है। ये हमने लॉजिक से चेक करा लिया, तो हमको ये प्रूफ हो गया कि ये एक अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इसका प्रिंट क्या आया? स्टार यानी एस्ट्रिक साइन इज नॉट ए अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम्स के अंदर ये इस लॉजिक को लेते हुए ये चेक करा सकते हैं कि हमारा एंटर कराया हुआ कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। थैंक यू सो मच।